इट्स ओके स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारा मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ये एक सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क केस है और इस केस से एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस हुआ। मोहिनी जैन का केस जो है बड़ा स्पेशल केस है और इसी केस को, मोहिनी जैन केस को ही राइट टू एजुकेशन केस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मोहिनी जैन केस से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन को कहीं पर एज ए फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। तो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था और कैसे लोगों को राइट टू एजुकेशन मिला, मोहिनी जैन का केस के पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। बैठ जाइए आप। हुआ यूं था कि 1989 में मोहिनी जैन ने प्री मेडिकल टेस्ट या सीपीएमटी मेडिकल टेस्ट, उस समय यही मेडिकल टेस्ट होते थे, सीपीएमटी या पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट होता था या सीपीएमटी कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट होता था। इस टेस्ट के थ्रू ही एमबीबीएस में, बीएएमएस में या अन्य मेडिकल ब्रांचेज में एडमिशन मिलता था, राइट। अब हुआ क्या कि मोहिनी जैन ने जो एग्जाम दिया, ये एग्जाम क्वालिफाई कर गई। अब बेसिकली मोहिनी जैन के बारे में जानेंगे। ये मोहिनी जैन मेरठ उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, लेकिन इनको काउंसलिंग में जो कॉलेज मिला वो स्टेट ऑफ कर्नाटका का मिला, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट था। क्या था? कौन सा? सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज। ये कर्नाटका का जो है क्या था, एक प्राइवेट कॉलेज था, ठीक। इनको ये कॉलेज मिला तो ये एडमिशन के लिए गई। तो उसी समय कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जो सेल्फ फंड पर कॉलेज चलते हैं वो कॉलेज अपने तरीके से फीस ले सकते हैं, जबकि जो फी रेगुलेटरी थी उस समय की वो थी गवर्नमेंट की। अगर कोटे से कोई स्टूडेंट एडमिशन ले रहा है उस समय तो फीस थी 2000 रुपए। लेकिन ये जो है कर्नाटका का जो ये सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज था, तो मोहिनी जैन ने जो अप्लाई किया था वो गवर्नमेंट कोटे पर किया था। किस पर किया था? गवर्नमेंट कोटे पर। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई हम गवर्नमेंट कोटे पर आपको नहीं लेंगे, आप इतनी मेरिटोरियस स्टूडेंट नहीं हो। मेरिटोरियस का मतलब इतनी मेधावी छात्रा नहीं रही हो। अगर इतनी मेधावी छात्रा होती तो यूपी में ही कहीं तुमको कॉलेज मिल जाता और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता। अब आप प्राइवेट कॉलेज में आ रहे हो, उसमें भी गवर्नमेंट कोटे में आप जाना चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि भाई हम गवर्नमेंट कोटे में आपको एडमिशन नहीं देंगे, हम प्राइवेट कोटे पर, जो प्राइवेट होता है, प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए है, उसमें हम आपको एडमिशन दे देंगे। अब यहां पर देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन की और फंडामेंटल राइट्स की किस तरह से धज्जियां उड़ाई गई। पहले तो किसके द्वारा? सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज एंड कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहां पर सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज ने कहा कि भाई हमारी जो फीस है वो 25,000 रुपए पर मंथ है, सॉरी 25,000 रुपए पर एनम। क्या है? पर एनम, या ये फीस है। लेकिन चूंकि आप बाहर से हैं, चूंकि आप बाहर से हैं, इसलिए आपको अगर हमारे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 25,000 नहीं, आपको 60,000 रुपए पर एनम पे करने पड़ेंगे। सेकेंड, कैपिटेशन भी आपको पे करना होगा। कैपिटेशन का मतलब समझते हैं आप? यहां पर एक तरह से जिसको हम डोनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटेशन या डोनेशन, ठीक है। ये भी आपको देना पड़ेगा। ये कितना देना पड़ेगा? ये आपको 4.5 लाख रुपए आपको कैपिटेशन देना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग इज दिस
कि आप नेक्स्ट 4 ईयर तक इस कोर्स को कंटिन्यू रख पाओगे या नहीं रख पाओगे, इसके लिए हमको जो है क्या चाहिए, बीजी चाहिए। बीजी मतलब समझते हैं, बैंक गारंटी। नेक्स्ट 4 ईयर की क्या चाहिए, बैंक गारंटी चाहिए। मतलब 60,000 पर एनम के हिसाब से 4 साल की क्या चाहिए, बैंक गारंटी। तो बैंक गारंटी का मतलब ये हो गया 60 कितना हो गया, 2,40,000 रुपए, ये हमको चाहिए बैंक गारंटी। अब इतनी सारी कंडीशंस मोहिनी जैन के साथ इंपोज कर दी गई। अब समस्या ये होती है कि जो एजुकेशन को कहीं पर भी बिजनेस या कॉमर्स के तौर पर नहीं काउंट किया जाता है, राइट। एजुकेशन को हमेशा हम एक सर्विस और चैरिटी के तौर पर देखते हैं। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन सबको हम क्या देखते हैं, एक चैरिटी एंड सर्विस के तौर पर देखते हैं कि भाई उदारता का भाव लेकर के, उदारता जो शिक्षक होता है वो उदारवादी होता है, और वो उदारता उसकी ये होती है कि वो एक स्टूडेंट्स को जिसके पास पैसा है उसको भी एजुकेट करे, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी एजुकेट करे। मतलब टीचर कैसा होना चाहिए कि जिसके पास पैसा है उसको भी एजुकेट करे, और जिसके पास पैसा नहीं है उसको भी एजुकेट करे। अब यहां पर दो चीजें हुई, चूंकि आप बाहर से, बिकॉज आप यू आर आउट ऑफ कर्नाटका, आप कर्नाटका से बाहर से, तो कर्नाटका से ही बाहर से थी मोहिनी जैन, भारत के बाहर से तो नहीं थी। और पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहां तक एक्सटेंड होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एक्सटेंडेड होल ऑफ इंडिया, पूरे भारत में लागू होता है। जो संविधान पूरे भारत में लागू होता है तो उस संविधान के जो भी प्रोविजंस हैं वो पूरे भारत में एक एक नागरिक पर, एक एक जो है स्टेट पर, सभी पर लागू होते हैं, चाहे फिर वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे फिर वो स्टेट हो या इंडिविजुअल हो, उसके प्रोविजंस तो सब पे लागू होते हैं। तो यहां पर वायलेशन किन किन चीजों का हो रहा था। अब चूंकि उन्होंने, स्टेट गवर्नमेंट ने कह दिया था कि ये सेल्फ फंडेड स्कूल है, स्वावित्त पोषित स्कूल कॉलेज हैं, ये स्वावित्त पोषित स्कूल कॉलेज चाहे तो अपनी मनमानी अपने तरीके से फीस ले सकते हैं, तो अपने तरीके से आप फीस ले सकते हैं, लेकिन फीस के नाम पर आर्बिट्रेरी इन्वेजन नहीं कर सकते हैं ना, मनमानी आक्रमण नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर मनमानी आक्रमण हो रहा था, आर्बिट्रेरी इन्वेजन हो रहा था, और कॉन्स्टिट्यूशंस को एक तरीके से क्या किया जा रहा था, क्रश किया जा रहा था, कुचला जा रहा था, कोलिशन किया जा रहा था, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे थे। अब बात आती है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से इन्फ्रिंज हुए, क्या क्या हमको यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली देखना यह है कि 25,000 की जगह 60,000, ये क्या हो गया, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया। किसका वायलेशन हुआ, आर्टिकल 14 का, जो कहता है इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नजर में सभी एक समान है। यहां पर इक्वल बिफोर लॉ, यहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। सेकेंड, आर्टिकल 16 का वायलेशन हो रहा था, जो अपॉर्चुनिटीज, जॉब, एजुकेशन, सब में इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, राइट। और सबसे पहले, इससे भी पहले आर्टिकल 13 क्लाज 2 का वायलेशन था। और ये आर्टिकल 13 क्लाज 2 है क्या, बेसिकली आर्टिकल 13 क्लाज 2 ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को किसी भी लॉ के, कोई भी लॉ हो, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा बनाया गया हो या स्टेट के द्वारा बनाया गया हो या इवन देन पार्लियामेंट में बना हो, चाहे पार्लियामेंट ने ही बनाया हो अंडर आर्टिकल 368, राइट, उन सब का वायलेशन था। क्योंकि आर्टिकल 13 क्लाज 2 क्या कहता है कि चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी
ऐसा कानून नहीं बना सकता है जो किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता हो, अर्थात किसी इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन अगर होगा तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है आपके साथ, राइट। क्योंकि वो कहां पे है, वो गारंटी में है। वो गारंटी क्या है, आर्टिकल 35 कि अगर किसी भी व्यक्ति के इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो अंडर आर्टिकल 32 वो सीधे जो है क्या कर सकता है, विदाउट गोइंग लोअर कोर्ट डायरेक्टली, मतलब ही और सी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट। एंड अंडर आर्टिकल 226 डायरेक्ट जो है कहां अप्रोच कर सकता है, हाई कोर्ट, राइट। तो यहां पर आर्टिकल 13 क्लास 2 का ही वायलेशन था, जो कि किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने, और फर्दर किसने किया, सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज जो कर्नाटका का मेडिकल कॉलेज था, राइट। क्या वायलेशन किया कि आप कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकते हैं जो किसी भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव हो। तो यहां आर्टिकल 32 तो अपने आप में खुद फंडामेंटल राइट है, 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो अंडर आर्टिकल 226 हम जो है कहां पर डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। सेकंड आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 जो किसकी बात करता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड अपना जो है जो प्रोफेशन है उसको चूज करने का और विद इन इंडियन टेरिटरी मूव करने का। मतलब हम पूरे भारत में कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कहीं भी सेटल हो सकते हैं, कहीं से भी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं और कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं, अपनी चॉइस का बिजनेस, राइट। तो यहां पे आर्टिकल 19 का भी वायलेशन था। तो ये सारे वायलेशंस को देखते हुए मोहिनी जैन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, राइट। और जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रिट पिटीशन फाइल की और वो रिट नंबर है C 456 1991। अब 456 1991 पर जब हियरिंग शुरू हुई, आर्गुमेंट हुआ, तो इन्हीं सारे जो है उस पर आर्गुमेंट हुआ और भी प्रोविजंस थे। तब यहां पर एक बड़ा विषय था, सबसे बड़ा प्रश्न था, दैट क्वेश्चन वाज कि वेदर द राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट, क्या शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है। इफ यस, अगर है तो फिर वो कहां पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। ये बड़ी बात कि वेदर राइट टू एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट और नॉट, ये फंडामेंटल राइट है या नहीं, शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो यहां पर पहले तो इन्हीं पर जो है डिस्कशन हुआ कि यहां पर जो है जो इक्वल बिफोर लॉ ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के जितने भी नागरिक हैं वो सभी कानून की नजर में एक समान है, चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, अपाहिज हो, काला हो, गोरा हो, राइट। हम यहाँ पर रंग भेद, जाति भेद या उन तमाम चीजों से अलग हट करके सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इक्वल बिफोर लॉ। फर्दर अपॉर्चुनिटीज की बात आएगी तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे, राइट। हम किसी के साथ अपॉर्चुनिटीज के मामले में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 भी इसी तरीके से बात करता है कि हम सेक्स, कास्ट, रेसेस एटसेट्रा एटसेट्रा के ग्राउंड पर जो है क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो यहां पर इन सारे आर्टिकल्स की बात हुई। फिर आर्टिकल 13 क्लाज 2, यहां पे क्वेश्चनिंग ये होती है कि क्या किसी स्टेट को, क्या किसी इंस्टीट्यूशन को ये राइट है कि वो कोई ऐसा कानून बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ओवरलैप करता हो। क्योंकि यहां पर जो ये नोटिफिकेशन था स्टेट गवर्नमेंट का, और जो ये नोटिफिकेशन था इसका जो है सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज का फी नोटिफिकेशन, ये कैपिटेशन का नोटिफिकेशन,
तो ये कैपिटेशन का तो खैर नोटिफिकेशन नहीं दिया था, क्योंकि कैपिटेशन के मामले में जो डोनेशन इन्होंने मांगा था ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के डिनाइल हो गए थे। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं हमने जो है ये चीज मांगी ही नहीं है। हाँ, लेकिन अन्य चीजों से डिनाई नहीं कर पाए, लेकिन बात वहां पे रखी गई कि भाई आप कैपिटेशन कैसे ले सकते हैं। तो यहीं पर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ। तो कहां से पता चला? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, ये बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी। ये आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक को, भारत के हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का और सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार प्राप्त है। अब सम्मान के साथ मरना क्या होता है ये भी हम कभी डिस्कस करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे। तो अभी तो हम फिलहाल जो है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर आर्टिकल 21 के जो प्रोविजंस हैं, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, सम्मान के साथ जीना, एज वेल राइट टू डाई विद डिग्निटी, सम्मान के साथ मरना। तो यहां पर मोहिनी जैन के जो एडवोकेट थे उनका आर्गुमेंट था कि भाई कोई भी व्यक्ति सम्मान के साथ कैसे जी सकता है? सम्मान के साथ जीने के लिए उसका एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, राइट? और एजुकेशन का राइट तो ये जो है क्या कर रहे हैं, स्नैच कर रहे हैं। यहां पे फंडामेंटल राइट 21 का वायलेशन हो रहा है। क्या वायलेशन हो रहा है कि जब आप उसको अमीर गरीब की श्रेणी में बांट दोगे तो किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं है तो क्या उसे एजुकेशन से डिप्राइव कर दोगे? मतलब उसे वंचित किया जा सकता है? तो नहीं किया जा सकता है। तो मोहिनी जैन के केस में आर्टिकल 21 पे आर्गुमेंट हुआ कि यही आर्टिकल तो है जो सम्मान के साथ जीने की बात करता है। और सम्मान के साथ कौन जी सकता है? केवल वही व्यक्ति जी सकता है जो एजुकेटेड हो। तो किसी से आप उसके राइट टू एजुकेशन का राइट नहीं छीन सकते हैं, माने शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार उसकी पॉवर्टी के ग्राउंड पर, उसकी कास्ट के ग्राउंड पर, उसके सेक्स के ग्राउंड पर नहीं छीन सकते हैं, राइट? तो ये आर्टिकल 21 पे भी आर्गुमेंट हुआ। फाइनली हुआ क्या? फाइनली जब इन तमाम आर्टिकल्स और तमाम प्रोविजंस पर डिस्कशन हुआ तो फिर डीपीएसपी जो हमारा जो है फोर्थ है, डीपीएसपी उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसके कुछ अनुच्छेद, इसके कुछ आर्टिकल्स पर डिस्कशन हुआ, जिसमें आर्टिकल 38, 39, 39 ए इन पर डिस्कशन हुआ। अब ये 38, 39 क्या कहते हैं? ये 38, 39, 39 है, ये भी जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक के एजुकेशन को मुफ्त एजुकेशन बनाने की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, उनके जो है सामाजिक सुरक्षा और भोजन, इन तमाम चीजों की बात करते हैं, ठीक है? तो इन हेल्थ की बात करते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 38, 39 की पर भी आर्गुमेंट हुआ। तो कुल मिलाकर के फाइनली ये डिसीजन निकला कि 30 जुलाई 1992 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जो कि डिवीजन बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, जस्टिस कुलदीप सिंह एंड जस्टिस आरएम सहाय। यहां पर इन्होंने 13 पन्ने का एक जजमेंट दिया। कितने पेज का? 13 पेजेस का जजमेंट दिया, जिसमें ये सारे ग्राउंड लिए गए। इन सारे ग्राउंड्स पर आर्गुमेंट हुआ और यह कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को उसके पॉवर्टी, सेक्स, रेसेस, कास्ट, इसके ग्राउंड पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। और कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो, इधर द गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कैपिटेशन फी नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा? कैपिटेशन मतलब डोनेशन नहीं मांगेगा। और ये बैंक गारंटी, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जा रहे हैं और वो इंस्टीट्यूशन हमसे कहे कि भाई इस साल तो तुमने फीस जमा कर दी है, क्या पता आप अगले साल पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, ऐसा हो सकता है। इसलिए जिस कोर्स को आप करने आए हो, ये 4 साल का कोर्स है, 5 साल का कोर्स है, 5 साल की आप बैंक गारंटी दे दो, तो ये तो कोई औचित्य नहीं हुआ। इस बात की तो ये भी गारंटी नहीं है कि भैया जिस कॉलेज में हम एडमिशन लेने आए हैं वो 5 साल तक चलेगा भी, या कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आएगा, अर्थक्वेक आएगा, अर्थक्वेक में कॉलेज ही, इंस्टीट्यूशन ही गिर जाए।
तो उसका क्या करेंगे? या आदमी ही 4 साल तक जीवित ना रहे, उसका क्या करेंगे? तो ये भी जो है एक क्या था, बैंक गारंटी क्या थी, एक मीनिंगलेस था। कैपिटेशन के लिए पाबंदी लगा दी कि भाई कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूशन पाबंदी मतलब ये कैपिटेशन अर्थात डोनेशन नहीं मांगेगा। और सेकेंड एक बहुत बड़ी बात कही कि कोई भी कॉलेज हो, चाहे इधर द गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जब भी वो अपना एकेडमिक सेशन शुरू करेंगे, जब भी वो एडमिशन शुरू करेंगे, तो एडमिशन शुरू करने से पहले बिफोर 60 डेज उन्हें जो है क्या निकालना होगा, क्लियरली नोटिफिकेशन निकालना होगा, जिसमें नोटिफिकेशन में पहले से ही सब कुछ मेंशन करना होगा कि कितनी आपकी फीस क्या है, मंथली क्या है, और क्या क्या चीजें रहेंगी। वो सारी जो है फीस रिलेटेड एक एक चीज को क्लियर ही करके नोटिफिकेशन निकालना होगा। तो ये 30 जुलाई 1992 को क्या हुआ, ये वर्डिक्ट आया कि मोहिनी जैन के केस में कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि ये जब 86 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2002 में, कब हुआ, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो यहां पर आर्टिकल 21A ऐड किया गया पार्ट 3 में, और इस यहां पर जो है आर्टिकल 21A ऐड करके राइट टू एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब शिक्षा का अधिकार एज ए फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि बाद में लेटर ऑन इन 2002 राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आ गया। राइट कब आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है कब बना, 2009 में। तो कुल मिलाकर के ये मोहिनी जैन केस था। मोहिनी जैन केस में अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, किन किन प्रोविजंस पर डिस्कशन हुआ, और मोहिनी जैन केस को एज ए राइट टू एजुकेशन केस के तौर पे जाना जाता है। राइट, अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज ये मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही आप और किस टॉपिक पर वीडियो या क्लास लेना चाहते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।